अक्सर कई कहानियां सुनी हुई होती हैं, तो लोग कहते हैं कहीं सुनी बातें झूठी भी हो सकती हैं, पर उन बातों को कैसे झुठला पाएंगे जो आंखों देखी हो। बात उस समय की है जब मैं अपने आगे की पढ़ाई करने जमशेदपुर चला गया था, लेकिन नियम से हर महीने घर वापस चला आता था। वापस आने के बाद दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती होती थी और लोगों के बारे में बातचीत। उसी बातचीत में निकल आता है इलाके के सबसे नामी नेता का नाम, बड़े रसूख वाले नेता कमल नारायण। उनकी भव्य कोठी के सामने से गुजरते हुए उनके रुतबे का एहसास होता था। हमेशा की तरह मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा था, तभी कमल जी की माताजी दिखाई दी, एक फटा सा थैला लिए हवेली के बगल में बने अपनी पुरानी झोपड़ी की ओर जा रही थी। जिस कमल नारायण के रुतबे पर हम घंटों चर्चा करते थे, आज वो शख्स मेरी नजरों से गिरने लगा था। मैं आगे बढ़ा और माताजी झोपड़ी में चली गई। रेलवे क्रॉसिंग पार कर मैं अपनी कॉलोनी में पहुंचा, तभी मेरा दोस्त पिंकू आता दिखाई दिया। मैंने उससे कहा कि यार ये कैसे लोग हैं, इतनी बड़ी कोठी है फिर भी मां को उस पुरानी झोपड़ी में रखा है, लानत है। पिंकू बड़े ध्यान से पूरी बात सुन रहा था। पूरी बात सुनने के बाद उसके चेहरे पे एक कुटिल सी मुस्कान आई। उसने जो कहा वो सुनकर मैं उस जाड़े के मौसम में बर्फ जैसा गलने लगा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ पड़ी थी। पिंकू ने कहा, भाई उनकी माताजी का अंतिम संस्कार 8 दिन पहले हो चुका है।